आज तो तू गया। भाई सॉरी, गलती हो गई। माफी की नहीं, तुझे चप्पल की जरूरत है। थाईलैंड जाने के लिए कौन मना करता है? पासपोर्ट नहीं है यार, बनाने में काफी मगजमारी है। पासपोर्ट तो ऑनलाइन बन जाता है, बहुत इजी है। कैसे? जानते हैं एपिसोड 7 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूसडेज। सबसे पहले गूगल पे सर्च करो पासपोर्ट सेवा। सबसे ऊपर आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट दिखेगी, क्लिक करें। अब आपको जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में। अब यूजर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आपको बहुत ही ऑब्वियस डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद रजिस्टर करें। अब आप जैसे ही अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर करोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक लिंक आएगा। आपको उस लिंक पे जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा के होम पेज पे यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के सेक्शन में जाना है और अपनी लॉगिन आईडी एंड डिटेल्स डालनी है। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करें। देन क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए। अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है। पहला है नॉर्मल। नॉर्मल पासपोर्ट 1500 रुपए में बन जाता है, लेकिन इसको प्रोसेस होने में 30 से 40 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन तत्काल पासपोर्ट है, ये बनवाने में आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो तत्काल पासपोर्ट है ये आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब तीसरा ऑप्शन है बुकलेट टाइप। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो 60 पेजेस की बुकलेट रख सकते हैं। सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको बहुत बेसिक डिटेल्स डालनी है। आप सारी डिटेल्स भर के नीचे डिक्लेरेशन देने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आपको अपने माता पिता का नाम डालना है और अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो नीचे वाले भी 4 सेक्शन आपको भरने हैं। डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट। अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, इसके फील्ड्स मैंडेटरी हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की विंडो पे आपसे 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तीनों में नो करके दबाया नेक्स्ट। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन देना है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, कोई पुलिस केस नहीं है। अब यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन की विंडो में आपका पासपोर्ट कैसा बन के आएगा उसका प्रीव्यू दिखा रखा है। तो यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की आशंका बहुत ज्यादा है। अगर सारी डिटेल सही आई है तो नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की विंडो में आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस देना है। सेलेक्ट करके डिजी लॉकर का एक्सेस दो। अब यहाँ पे डिजी लॉकर का आप जैसे एक्सेस देते हो आपको फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। अब कंसेंट देने के बाद आपको नीचे एक डिक्लेरेशन देना है और डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस डाल दो। जैसे मैं डाल रहा हूँ जयपुर। सारी डिटेल्स डालने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दो। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए नेक्स्ट। पेमेंट पे जाते ही आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट के विंडो पे लाया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना सूटेबल पासपोर्ट सेवा केंद्र डालना है। डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट। अब ये नीचे अपॉइंटमेंट डेट का जो सेक्शन है ना, इसमें आपको ये जो ग्रीन में सेक्शंस दिख रहे हैं, यानी ये जो डेट्स है ये अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए। पेमेंट करते ही मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो चुका है। अब इस रिसीट में आपका एप्लीकेशन नंबर और उसी के साथ ही अपॉइंटमेंट से जुड़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आप जब भी पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जाइएगा। यार उसके आगे क्या होगा? उसके आगे पहले सेवा केंद्र जाके वेरिफिकेशन करवाओ, फिर एक पुलिस वाला आपके घर वेरिफिकेशन करने आएगा और फिर कुछ दिन के बाद पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। फिर भिंडी खाएंगे थाईलैंड में जाके।